साथियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है भाई आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो सीईटी वाले विद्यार्थी ध्यान दें भाई, अब आपका समय बहुत नज़दीक है। 3 से 4 दिन आपकी परीक्षा के बचे हैं। अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो ध्यान है वो आपके पूर्व प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एमसीक्यू हैं उनको अभ्यास करने का है। इधर उधर फालतू चीज़ों में अब आपको भटकना नहीं है। आज की क्लास हमारी राजस्थान जीके के टॉप 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ रहने वाली है, जिसमें कला संस्कृति के प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। प्रश्न वही हैं जो पूर्व प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं। आप सभी को पता है कि जो आजकल प्रश्न है वो पूर्व प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हूबहू आपको देखने को मिलते हैं। आज की क्लास इतनी इम्पोर्टेंट है कि आपके 4 से 5 नंबर इस क्लास से आपको पक्के देखने को मिलने वाले हैं। आज की क्लास हमारी रिवीजन के तौर पर रहने वाली है, तो जल्दी से जल्दी आज हम रिवीजन करने वाले हैं। जितने भी साथी अपने इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई। आप सभी को पता है कि कंटिन्यू अपने इस चैनल पर आपको मॉडल टेस्ट पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है वो आपको देखने को मिलती है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो 12 मॉडल टेस्ट पेपर अपन ने करा रखे हैं, तो आप यूट्यूब के आई बटन पर क्लिक करके वहां से उन मॉडल टेस्ट पेपर को देखना। बहुत शानदार और ज़बरदस्त लेवल के प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। मॉडल पेपर 13 के साथ अपन शाम को मिलने वाले हैं। आज सुबह की क्लास अपनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ रहने वाली। चलिए आज शुरू करते हैं अपनी इस क्लास का पहला प्रश्न। सभी साथी जितने भी साथी जुड़ रहे हैं वो प्रश्न का आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। और 50 प्रश्न आपके रहने वाले हैं। इन 50 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही हैं वो एक बार आप वीडियो के एंड में कमेंट करके जरूर बताएं। बिल्कुल स्किप नहीं करना है। बहुत शानदार और ज़बरदस्त लेवल के प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। चलिए तो आज की क्लास का अपना जो पहला प्रश्न है, लोक देवता और लोक देवियों से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। कला संस्कृति से संबंधित आपको प्रश्न है। 4 से 5 प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि दाऊदी बोहरा मुसलमानों का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है। देखिए अक्सर पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। हमारी क्लास में बोल रहा हूँ, आज की क्लास रिवीजन के तौर पर रहने वाली है। सभी साथी जितने भी जुड़ रहे हैं एक बार क्लास को शेयर कर दें, लाइक कर दें और प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताएं। तो आपका जो दाऊदी बोहरा मुसलमान का धार्मिक स्थल है वो आपके गलियाकोट में देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा भाई? गलियाकोट। अब गलियाकोट कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपके डूंगरपुर में। कहाँ पड़ता है? डूंगरपुर में। ठीक है ना भाई। यहाँ से मैं एक प्रश्न आपसे पूछता हूँ कि आपके जो डूंगरपुर में नेपटापरा डूंगरपुर है, नेपटापरा डूंगरपुर है, वहाँ पर आपके आदिवासियों का कुंभ आपको देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। जितने भी साथी सी कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए भाई। अगला प्रश्न देखो, रामा स्नेही संप्रदाय के सिंह स्थल क्या कह रहा है? आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि आपके जो रामा स्नेही हैं उस संप्रदाय की सिंह स्थल शाखा के संस्थापक कौन हैं? रामचरण जी, हरिराम दास जी, रामदास जी और दरियाब जी। बताओ भाई। तो आपके जो रामा स्नेही संप्रदाय है इसके संस्थापक आपके हरिराम दास जी देखने को मिलते हैं। कौन मिलते हैं? हरिराम दास जी। हरिराम दास जी कहाँ पर हैं? तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। जितने भी साथी बी कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। दोस्तों आप सभी को पता है ना कि अब आपकी परीक्षा बहुत नज़दीक है, तो आपको इधर उधर अब फालतू गाइडों में या नोट्सों में दिमाग नहीं लगाना। आपको जितने ज़्यादा एमसीक्यू हो सके निकालिए, वो भी कौन से? जो पूर्व प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए। और अपने इस चैनल पर आज की जो क्लास पूर्व प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ रिवीजन क्लास रहने वाली है, निश्चित तौर पर आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। इस क्लास को अगर आप देखते हो पूरा तो 4 से 5 नंबर आपके कम्प्लीटली प्रॉपरी रूप से आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। बिल्कुल स्किप नहीं करना है। शानदार प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि वह कौन से लोक देवता हैं जिनका भजन रम्मत प्रारंभ होने से पूर्व गाया जाता है। ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिनका जो भजन है वो रम्मत पूर्व प्रारंभ होने से ही गाया जाता है? तो वो हैं आपके रामदेव जी। कौन से रहने वाले हैं भाई? रामदेव जी। रामदेव जी कौन से ऑप्शन में? ए में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए कमेंट करने वाले जितने भी साथी हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। चलिए भाई अगला प्रश्न देखिए। जल्दी से फटाफट कमेंट करते चलें आंसर का। बहुत कम समय में अपन अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस निकालने वाले हैं। आपका समय अब बहुत कीमती है। एक एक मिनट आपके लिए बहुत उपयोगी है साथियों। इधर उधर फालतू चीज़ों में समय को ज़ाया नहीं करना है। आपका टारगेट केवल परीक्षा को पास करना ही नहीं बल्कि अच्छे नंबर लाना है। ठीक है ना भाई। चलिए, लोक देवता कल्ला जी की सिद्ध पीठ है। बताओ भाई।
बताओ लोक देवता कल्ला जी की सिद्धपीठ कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए तिलवाड़ा, ऑप्शन नंबर बी रनेला, ऑप्शन नंबर सी बैंगटी और ऑप्शन नंबर डी पनराजसर। बताओ, कमेंट करके बताएं सभी साथी। एक बार जितने भी जुड़ रहे हैं वो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो साथी चैनल से नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही अपनी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन वो आप तक आ सके। तो जो लोक देवता कल्ला जी की जो सिद्ध पीठ है वो आपकी रनेला में। कहाँ पर है भाई? रनेला। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बहुत शानदार है भाई। ये प्रश्न पूछा गया है और पूछने की प्रबल संभावना है। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इस क्वेश्चन को। प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर, किसके बीमार होने पर? ऊंट के बीमार होने पर ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिनकी पूजा की जाती है? सभी को पता होना चाहिए। जैसे ही ऊंट शब्द आ जाए तो पाबू जी आपके ध्यान में आ जाना चाहिए। कौन सा लोक देवता? पाबू जी। तो ऊंट के बीमार होने पर पाबू जी लोक देवता की पूजा की जाती है। पाबू जी ऑप्शन नंबर सी में मिलने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? सी हो जाएगा। ठीक है ना। सभी साथी ध्यान दें भाई, अपने इस चैनल पर आपको शाम को 5 बजे, 5 या 5:30 बजे मॉडल टेस्ट पेपर 13 के साथ मिलने वाले हैं, जो कि ज़बरदस्त संपूर्ण पाठ्यक्रम पर रहने वाला है। तो बिल्कुल मिस नहीं करना है। 5:30 बजे आपको रेडी रहना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है सुगन चिड़िया। क्या कह रहा है? सुगन चिड़िया को लोकमानस में किसका स्वरूप माना जाता है? बताओ भाई, आपकी जो सुगन चिड़िया है उसको लोकमानस में किसका स्वरूप माना जाता है? तो ये माना जाता है आपकी आवड़ माता का। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जितने साथी भी कमेंट कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं। चलिए भाई अगला प्रश्न देखो। अगले प्रश्न को देखो। अगला प्रश्न देखिए सुमेलित से आ गया। कौन सा आ गया? अगला प्रश्न आपका सुमेलित से है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपको देखने को मिलते हैं। आपको पता है कि जो RSS भी है ना, अब पैटर्न चेंज कर दिया। काफ़ी प्रश्न आपको कथन से संबंधित मिलेंगे, काफ़ी प्रश्न आपको सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को मिलाने के मिलेंगे। तो इसी प्रकार के प्रश्न मैं आपको पैटर्न पर आधारित लेकर के आया हूं, जो कि उपयोगी हैं आपकी परीक्षा के लिए। आपका यहाँ पर अभ्यास जितना हो जाएगा ना, और अपन ने इतना अभ्यास करा दिया कि अब आपको किसी भी चीज़ की मतलब परेशानी है वो नहीं होने वाली है। ठीक है ना। तो विष्णु है, विष्णु जी किसका अवतार है? मतलब ऐसे कौन से लोक देवता हैं जो विष्णु के अवतार माने जाते हैं? तो विष्णु जी के जो लोक देवता हैं वो देव नारायण माने जाते हैं। तो ए में क्या हो जाएगा भाई? 4 हो जाएगा। बी की बात करें तो बी आपके जो कृष्ण जी हैं, कृष्ण जी का अवतार आपके रामदेव जी माने जाते हैं। तो बी में क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उसके बाद सी की बात करें से की, तो लक्ष्मण जी का जो अवतार है वो आपके पाबू जी माने जाते हैं। कौन से माने जाते हैं? पाबू जी। तो सी में क्या हो जाएगा भाई? 2 हो जाएगा। इसके बाद हम डी की बात कर लेते हैं। आपके जो बरसात के देव है ना वो मामा देव जी हैं। कौन से हैं? तो 4 में डे में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब अपन इस प्रकार से यहाँ मिला सकते हैं। ए में 4। तो देखिए ए में 4 वाला ऑप्शन अपन को देखना है, और ए में 4 वाला कौन सा है? बी है। बाकी ए में 1 ये कट जाएगा, ए में 1 ये कट जाएगा, ए में 2 ये कट जाएगा। तो इस प्रकार अपन ऑप्शन काटना भी आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। बी कमेंट कर रहे हैं जो भी साथी हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न देखो भाई। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है लोक देवता गोगा जी के गुरु कौन है? बताओ भाई। अगर आपके लोक देवता गोगा जी हैं, गै, तो गै से गोरखनाथ, गै से गोगा जी। तो आपके गोगा जी के जो गुरु हैं वो आपको गोरखनाथ देखने को मिल जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना भाई। चलिए अगला प्रश्न देखो भाई। अगले प्रश्न का राइट आंसर बताना है आपको कमेंट करके जल्दी से। रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। बताओ आपके जो रामदेव जी हैं उन्होंने जो जीवित समाधि ली थी वो कहाँ ली थी? बताओ। राम सरोवर रूणेचा, गोगामेडी भादरा, सुरसुरा अजमेर और पोखरण जैसलमेर। तो आपके जो रामदेव जी हैं, रामदेव जी ने जो जीवित समाधि ली थी वो राम सरोवर रूणेचा धाम में ली थी। कहाँ ली थी भाई? राम सरोवर रूणेचा धाम। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। ये बहुत शानदार प्रश्न है भाई, इंपॉर्टेंट लगा लो इस प्रश्न को। ऐसी कौन सी देवी है जो सेनाओं के जवानों की श्रद्धेय देवी मानी जाती है? तो आपकी जो तनोट माता है ना, तनोट माता, इस तनोट माता को सेना के जवानों की श्रद्धेय देवी माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना भाई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए भाई। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न भी बहुत शानदार है भाई। ये प्रश्न क्या कह रहा है
प्रश्न कह रहा है कि आपके जो खरनाल नागौर है ना, खरनाल नागौर का संबंध कौन से लोक देवता से है? गोगा जी, मेहा जी, तेजा जी, हड़बू जी। आप सभी को पता है कि एक लोक देवता आते हैं आपके तेजा जी महाराज। कौन से? तेजा जी महाराज। और तेजा जी का जो जन्म है ना, वो जन्म आपके खरनाल नागौर में हुआ था। खरनाल कहाँ पड़ती है भाई? ये पड़ती है आपके नागौर में। तो तेजा जी का संबंध आपके खरनाल से देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि आपके जो देशनोक के बीकानेर में करणी माता का मंदिर है। देखिए यहाँ से एक प्रश्न ये भी मिलता है आपको कि करणी माता का मंदिर कहाँ है। तो करणी माता का मंदिर कहाँ मिलेगा? आपके देशनोक में। अब देशनोक कहाँ है? तो देशनोक आपके बीकानेर में देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा? बीकानेर में। अब इस देशनोक के बीकानेर में करणी माता का मंदिर है और इस करणी माता के मंदिर में सफ़ेद चूहे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सफ़ेद चूहे। और ऐसा कहा जाता है कि इन चूहों का दर्शन कर ले तो वो शुभ माना जाता है। तो अब ये पूछ रहा है कि इन सफ़ेद चूहों को क्या कहा जाता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इन सफ़ेद चूहों को आपको कावा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कावा। ध्यान रखना है भाई, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट स्टार लगा लीजिए, हूबहू चपने वाला प्रश्न है ये। तो बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जितने साथी बी को लॉक कर रहे हैं, विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न इसी से संबंधित आपको देखने को मिल गया भाई। अगला प्रश्न इसी से संबंधित देखने को मिल गया कि करणी माता मंदिर कहाँ है। तो अभी बताया मैंने कहाँ है भाई? देशनोक में। और देशनोक कहाँ पड़ता है? ये बीकानेर में पड़ता है। अब देख लीजिए देशनोक बीकानेर कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है। तो ए को क्या कर देंगे रे? लॉक कर देंगे। सभी साथी पकड़ लो ए को और क्या कर दो? लॉक कर दो। वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न देखो भाई। अगला प्रश्न देखिए, शानदार प्रश्न है साथियों, वीडियो को पूरा जरूर देखना है। ये रिवीजन की क्लास आपकी रहने वाली है, इससे आपके प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं परीक्षा में। जैसलमेर के भाटी राज शासकों की जो कुल देवी है वो कौन सी है? बताओ भाई। आपके जो जैसलमेर में भाटी राज हैं, भाटी शासक हैं, उन भाटी शासकों की आपकी जो कुल देवी है वो स्वांगिया माता है। कौन सी है? स्वांगिया माता। स्वांगिया माता जी जैसलमेर में भाटी राजवंश है, उन्होंने शासन किया था, उनकी कुल देवी देखने को मिलती है। सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए भाई। अगला प्रश्न बहुत शानदार है भाई। चार हाथों वाले लोक देवता के रूप में कौन से प्रसिद्ध हैं? बताओ। चार हाथों वाले लोक देवता आपके वीर कल्ला जी आ जाते हैं। कौन आते हैं? वीर कल्ला जी। बहुत शानदार कहानी है इसकी। अगर आप कहानी सुनोगे ना तो बहुत मज़ा आ जाएगा। अगर कहानी सुनाने का अपने पास क्या है? टाइम नहीं है। कहानी सुनना है तो आपके जो पशु परिचर भर्ती आएगी ना, उसके लिए टेस्ट सीरीजें चलाएंगे। और जब कला संस्कृति की टेस्ट सीरीज में लोक देवता पढ़ाएंगे ना, उसके बाद कहानियाँ सुनाएंगे आपको। बहुत ज़बरदस्त लेवल की कहानियाँ हैं इसमें। पशु परिचर वाले भर्ती की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थी अपने चैनल से जुड़े रहें। सीईटी एग्ज़ाम होने के बाद आपकी टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज चलाई जाएंगी। ठीक है ना भाई? चलिए, तो जितने भी साथी पशु परिचर वाले हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें। चलिए अगला प्रश्न देखो भाई। अगले प्रश्न का राइट आंसर बताना है। आपका जो कामड़िया पंथ के प्रवर्तक देव कौन से हैं? तो कामड़िया पंथ आ जाता है तो वहाँ आपके रामदेव जी आ जाएंगे भाई। कौन से आ जाएंगे? रामदेव जी। रामदेव जी कौन से ऑप्शन में? डी में है। तो डी को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कह रहा है कि सामाजिक सुधार के लिए जम्मा जागरण है वो किस लोक देवता के द्वारा चलाया गया था? जम्मा जागरण आपके रामदेव जी द्वारा चलाया गया था भाई। किसके द्वारा? रामदेव जी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न बताओ, जयपुर राजघराने की कुल देवी कौन सी मानी जाती है? बताओ भाई। आपकी जो जयपुर राजघराना है ना, उसकी कुल देवी शीला देवी मानी जाती है भाई। कौन सी देवी मानी जाती है? शीला देवी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। मक्का से चलकर आए पीर क्या कहा है? प्रश्न क्या कह रहा है उसको देखो। सबसे पहले तो आपसे सबसे पहली प्राथमिकता प्रश्न को पढ़ना है कि मक्का से जो पीर चल कर के आए थे उन्होंने किस संत के लिए कहा था कि ये तो पीरों के पीर हैं भाई। तो ये आपके रामदेव जी हैं। कौन से हैं भाई? रामदेव जी के बारे में ये कहा था कि ये तो पीरों के
पीर हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखो भाई। अगला प्रश्न है, बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी मानी जाती है। बताओ, आपके बीकानेर के राठौड़ हैं, उनकी कुल देवी आपकी करणी माता मानी जाती है। कौन सी माता मानी जाती है भाई? करणी माता। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। परचा बावड़ी कहाँ है? बताओ भाई। बहुत शानदार बावड़ी है, अगर आपने नहीं देखी है तो देखना जरूर एक बार। परचा बावड़ी आपकी रामदेव जी से संबंधित है और ये आपके रामदेवरा में देखने को मिलेगी। कहाँ मिलेगी? रामदेवरा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से कमेंट करते चलें सभी साथी। रिवीजन वाली क्लास ये आपकी रहने वाली है। बहुत कम समय में अपन 50 क्वेश्चनों का रिवीजन यहाँ पर करने वाले हैं। इस वीडियो में अपन प्रश्न की व्याख्यात्मक हल नहीं करेंगे क्योंकि ये क्लास आपकी सिर्फ और सिर्फ रिवीजन वाली है ना। डूंगर जी और जवार जी किस जिले से संबंधित रखते हैं? बताओ भाई। आपके डूंगर जी और जवार जी हैं, ये आपके कौन से जिला है जिससे संबंधित रखते हैं? ये आपका क्षेत्र आता है शेखावाटी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? शेखावाटी क्षेत्र। शेखावाटी क्षेत्र में 3 जिले आते हैं, चूरू, झुंझुनू और सीकर। अब सीकर ऑप्शन में है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न का राइट आंसर बताना है सभी को। अगले प्रश्न का राइट आंसर आप सभी को बताना है भाई। हजरस में प्राय जिसका स्मरण किया जाता है, क्या कह रहे हैं कि अरजस में प्राय जिनका स्मरण किया जाता है वो कौन है? पितृदेव, रामकृष्ण, ब्रह्म विष्णु महेश और गौरी पार्वती। तो आपके जो हरजस में जिनका स्मरण किया जाता है वो रामकृष्ण है। क्या है? रामकृष्ण। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न देखो भाई। अगले प्रश्न को सम्मिलित करना है। देखिए ये भी बहुत शानदार और जबरदस्त प्रश्न है भाई। इस प्रश्न में क्या करना है, आपको सम्मिलित करके बताना है कि कौन सा है। एक तरफ तो आपके वो लोक देवता है और एक तरफ उनके स्थान है वो देखने को मिल रहे हैं। ए, व, से और द अपन यहाँ पर मिलाकर देखने वाले हैं भाई। जो आपकी गोगा मेडी है वो गोगा जी में। कहाँ पर है भाई? गोगा मेडी गोगा जी से संबंधित रखते हैं, तो ए में तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कोलूमंड, फलौदी, जोधपुर। अब बे में आपके कौन सा हो जाएगा? ये पाबू जी से संबंधित है। कोलूमंड कौन से संबंधित है? पाबू जी से, तो बे में 1 हो जाएगा। आसीन कहाँ पड़ता है भाई? भीलवाड़ा में। और आसीन का संबंध आपके देव नारायण जी से संबंधित देखने को मिलता है, तो से में क्या हो जाएगा भाई? 4 हो जाएगा। और बेंगटी फलौदी है वो आपके हड़बू जी से संबंधित हैं, तो दे में क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब आप मिला लीजिए। सबसे पहले तो देख लीजिए कि ए में 2 कहाँ पर है, तो ए में तो पहले ही ऑप्शन में, बाकी बी, सी और डी ये सभी आपके क्या हो जाएंगे? कट हो जाएंगे। ए में 2, बे में 1, से में 4, दे में 3। अगर इस प्रकार से आपको लोक देवता और उनके स्थान याद हैं तो आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर सही कर सकते हैं। ठीक है ना भाई। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपको असत्य छांटना है। क्या छांटना है? असत्य छांटना है। बताओ। असत्य है वंश, एक तरफ वंश है और एक तरफ कुल देवी है। जोधपुर नागडेची सही है, जोबनेर ज्वाला माता सही है, चौहान करणी माता गलत है, सिसोदिया बाण माता सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखो। केसर कालमी गोली, केसर कालमी जो घोड़ी है वो किसकी है? बताओ भाई। केसर कालमी का नाम आता है तो पाबूजी आपके यहाँ पर आ जाते हैं। कौन से आ जाते हैं? पाबूजी। तो केसर कालमी घोड़ी किसकी है? पाबूजी की है। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न बताओ भाई। ये बहुत शानदार प्रश्न है। ऐसे कौन से लोक देवता हैं जो धनी लोगों तो क्या करते हैं? लूटते हैं और उनको लूट करके उनका जो धन है वो गरीबों में बांट देते हैं। बहुत शानदार काम करते हैं ये लोक देवता, बहुत ज़बरदस्त है, मेरे को पसंद आया भाई। ऐसे जो लोग धनी हैं वो गरीब लोगों को, धनी लोगों को लूटते हैं और गरीब लोगों को उनका लूटपाट का जो माल होता है वो बांट देते हैं। वो है आपके डूंगर जी और जवाहर जी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखो भाई। अगला प्रश्न बताना है सभी को, राइट आंसर बताना है सभी को जल्दी से कमेंट करके। ऐसे कौन से लोक देवता हैं जो सर्पदंश से, ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिनकी शरण लेने पर मान्यता है कि सर्पदंशित व्यक्ति का विश्व प्रभाव नहीं होता? तो वो आपके तेजा जी हैं। कौन से हैं? तेजा जी। अगला प्रश्न देखो भाई। अगला प्रश्न है खंडित प्रतिमा के रूप में पूजी जाती है। बताओ भाई ऐसी कौन सी देवी है जो जिसकी जो मूर्ति है वो खंडित के रूप में पूजी जाती है? तो वो आपकी शीतला देवी है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा?
राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताओ भाई, पंच पीरों में शामिल कौन से नहीं हैं, बताओ। पंच पीरों में 5 लोक देवता शामिल हैं, और इस 5 लोक देवता किस किस को याद हैं वो आप एक बार कमेंट करके बताएं। फिलहाल हमारी रिवीजन क्लास है, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट करके बताना है। इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बता देता हूँ, रामा है गोपा, रामा है गोपा। अब इस शॉर्ट ट्रिक से आप निकाल करके कमेंट करके बताना है। पंचपीरों में शामिल नहीं है, रामदेव जी हैं, गोगा जी हैं, हड़बू जी हैं, लेकिन तेजा जी आपके पंचपीर में शामिल नहीं है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है कि बेवाण क्या है, बताओ भाई बेवाण क्या है। देखिए बेवाण आपका एक लकड़ी से बना देव विमान होता है। ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला प्रश्न बताओ, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पहले समझो उसको, उसके बाद राइट आंसर दो। राजस्थान के कौन से लोक देवता हैं जिनको जाखड़ समाज अपना कुल देवता मानती है, बताओ। वीर बग्गा जी, वीर फत्ता जी, वीर पनराज जी और मेहा जी। तो आपके जो लोक देवता जाखड़ समाज है वो आपके वीर बग्गा जी को लोक देवता मानती है अपना कुल देवता, वीर बग्गा जी, ठीक है ना। वीर बग्गा जी कहाँ बैठे हैं, ऑप्शन नंबर ए में, तो ए को क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न का राइट आंसर बताना है सभी को। राजस्थान के कौन से लोक देवता को हिमाचल प्रदेश में, ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिनको हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है, बताओ भाई। कमेंट करके बताना है सभी को जल्दी से। भूमिया जी, मल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी और रूपनाथ जी। तो आपके जो लोक देवता हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप से पूजे जाते हैं वो रूपनाथ जी हैं। कौन से हैं भाई, रूपनाथ जी, ठीक है ना। अगला प्रश्न, इस प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न बताओ, ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिनको जाहर पीर के नाम से भी पूजा जाता है, बताओ। जाहर पीर का नाम जहां आ जाए तो आपको गोगा जी ध्यान में आना चाहिए। कौन सा, गोगा जी। तो गोगा जी को अपन जाहर पीर के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जितने साथी बी कमेंट कर रहे हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न बताओ भाई, काला एवं बाला, काला एवं बाला तथा कृषि कार्यों का उपकारक देवता किसे कहा जाता है। बहुत शानदार प्रश्न है भाई। काला बाला कृषि उपकारक जहाँ जाए तो आपके तेजाजी देखने को मिलते हैं। कौन से मिलते हैं, तेजाजी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बताओ भाई अगला प्रश्न बताओ, ऐसा कौन से लोक देवता हैं जिन्होंने लाचा गुजरी की गायों को, किसको, लाचा गुजरी की गायों को मेर के मीणाओं से छुड़वाने में अपनी जीवन की आहुति दे दी थी। लाचा गुजरी और मेर के मीणाओं को छुड़वाने में आपके जो लोक देवता हैं वो तेजाजी हैं, जिन्होंने लड़ते हुए वीर गति को क्या कर दिया था, प्राप्त हो गए थे। चलिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताओ भाई, अगला प्रश्न बताना है सभी विद्यार्थियों को। चेचक की देवी सैंडल माता, बताओ भाई कौन सी देवी है जिसको चेचक की देवी माना जाता है, सैंडल माता माना जाता है और महामाई के नाम से प्रसिद्ध है। बहुत शानदार प्रश्न है, इस प्रश्न को आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। चेचक देवी, सैंडल माता, महामाई की देवी आपकी शीतला माता मानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बहुत शानदार और ज़बरदस्त लेवल के प्रश्न है साथियों। ये रिवीजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। परीक्षा से पहले आपको वो प्रश्न देखो जो पूर्व प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए हैं, और अपनी इस चैनल पर आपको इसी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आता है आपका सामने। अगला प्रश्न देखते हैं कि लोक देवता केसरिया कुंवर जी, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। लोक देवता केसरिया कंवर जी के थान पर किस रंग का ध्वज फहराया जाता है। आपके जो केसरिया कंवर जी थान है उस पर आपके सफ़ेद रंग का जो ध्वज है वो पहनाया जाता है। कौन से रंग का, सफ़ेद रंग का। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, मूठ से पीड़ित व्यक्ति के इलाज के लिए, बताओ। बहुत शानदार प्रश्न है। आपके जो मूठ से पीड़ित जो व्यक्ति है उसके इलाज के लिए ऐसी कौन सी देवी है जिसकी पूजा की जाती है, बताओ। राइट आंसर बताओ इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बदाणा माता। कौन सी माता, बदाणा माता है, जिनको जो मूठ से व्यक्ति जो पीड़ित होता है उसके इलाज के लिए इसकी पूजा की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखो, एकमात्र मंदिर जहां
देवी की पीठ की पूजा एवं श्रृंगार एवं पूजा की जाती है? बताओ, बहुत शानदार प्रश्न है ये प्रश्न, आप स्टार लगा लीजिए, पूछा गया प्रश्न है और पूछा जा सकता है। तो आपकी जो ब्राह्मणी माता है ना, ब्राह्मणी माता, ये ब्राह्मणी माता ही एकमात्र ऐसी माता है जिनका पीछे पीठ का श्रृंगार एवं पूजा की जाती है, और ये आपके 12 में देखने को मिलेंगी। 12 में भी कहाँ? सोरसन 12 में। कहाँ पर भाई? सोरसन 12। बहुत शानदार स्थान है, आना हमारे 12 का ये बहुत शानदार स्थान है, अगर आप आओगे तो आपको जरूर घुमाया जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, कौन कौन से देव कवि थे? बताओ भाई, ऐसे कौन सा जो देवता हैं जो कवि के रूप में भी जाने जाते थे? तो आपके रामदेव जी आ जाएंगे। बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न देखो। अगले प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है, ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिन्हें नाग देवता के रूप में पूजा जाता है? तो नाग देवता के रूप में आपके 2 लोक देवता आ जाते हैं, एक तो आपके तेजा जी हैं और एक आपके गोगा जी हैं। अब देख लीजिए, तेजा जी और गोगा जी कौन से ऑप्शन में? बी में है, तो बी को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है। जितने साथी बी कमेंट कर रहे हैं वो सही रहने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखो भाई, क्लास को पूरा देखना है, उसके बाद आपको कमेंट करके बताना है कि भाई आपके 50 में से कितने प्रश्न सही हैं। अब आपका लास्ट समय है, तो आपकी जो तैयारी है उसका आकलन आप खुद कर सकते हैं भाई। बताओ, मीणा जनजाति के लोग हैं, ऐसे कौन सा लोक देवता है जिनकी झूठी कसम है वो नहीं खाते? तो आपके जो बुरिया बाबा हैं, बुरिया बाबा के जो झूठी कसम है वो मीणा जनजाति के लोग बिल्कुल नहीं खाते हैं, ठीक है ना भाई। ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखो, भूमि के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? तो भूमि, भूमिया, आपको इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है कि आपके जो भूमिया जी हैं उसको भूमि के लोक देवता के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न बताना है, लोक देवता आपके जो पाबू जी कौन से भाई? पाबू जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपके कोलूमंड, कोलूमंड फलोदी जोधपुर में लोक देवता पाबू जी का जन्म हुआ था। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो भाई। अगला प्रश्न है, ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिन्होंने महमूद गजनबी से संघर्ष करते हुए अपने प्राण है वो नौचावर कर दिए थे? तो वो आपके गोगा जी आ जाएंगे। कौन से आ जाएंगे? गोगा जी। ऐसा माना जाता है कि 11 बार इन्होंने युद्ध किया था, ठीक है ना भाई। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगले प्रश्न का राइट आंसर बताना है, ऊँटों की पालक, ऊँटों के जो पालक हैं रायका या रेवारी जाति के आराध्य देव कौन से? मैंने पहले ही बताया था कि जहाँ ऊँट नाम आ जाए तो वहाँ पाबू जी को आपको ध्यान में रखना है। बहुत शानदार प्रश्न है, ये पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगा लो। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है, ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिन्होंने देवल चारणी की गाय को छुड़ाते हुए अपने प्राण उत्सर्ग कर दिए थे? बताओ, देवल चारणी की जो गाय हैं उस गायों को छुड़ाते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, वो आपके हैं पाबू जी। कौन से हैं भाई? पाबू जी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है आपके सामने, पाबू जी से संबंधित जो गाथा गीत है, पाबू जी के पवाड़े किस वाद्य यंत्र के साथ नायक एवं रेवारी जाति द्वारा गाए जाते हैं? तो ये है माट वाद्य यंत्र। कौन सा है भाई? माट वाद्य यंत्र। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, आज की क्लास का अपना लास्ट क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन मैंने बोला था कि आज की क्लास में आपके 50 प्रश्न रहने वाले हैं। ये आपके रिवीजन के तौर पर हैं, बहुत शानदार और ज़बरदस्त लेवल के प्रश्न हैं भाई। ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिन्हें प्लेग रक्षक के रूप में जाना जाता है? बताओ, प्लेग रक्षक एवं ऊँटों के देवता के रूप में लोकप्रिय मैंने बताया था, कौन है भाई? पाबू जी हैं। कौन से हैं? पाबू जी, ठीक है ना भाई। तो ये तो थी साथियों आपकी रिवीजन वाली क्लास, जिसमें आपकी कला संस्कृति से बहुत टॉप पे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिले। 50 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हैं वो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। जितने साथी अपने चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप तक आ सके। अगली वीडियो आपकी शाम को 5 या 5:30 बजे रहने वाली है, क्योंकि अब
विद्यालय समय चेंज हो गया है, 10 से 4 अपना विद्यालय का समय रहता है, तो घर आते आते 5 बज जाते हैं साथियों। तो एक क्लास आपकी सुबह रहती है जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ रहती है, और शाम को आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित मॉडल पेपर के साथ रहती है। तो जुड़ना ना भूलें। जितने साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। मिलते हैं अगली क्लास मॉडल पेपर के साथ 5:30 या 6 बजे, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है ना भाई। चलिए।